खुश हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए सब कितने परेशान हो गए थे। और अच्छी बात ये है कि तू अकेला आया है। अगर उस मनहूस लड़की के साथ तू यहाँ खड़ा होता ना, तो तुम्हारे लिए भी इस घर के दरवाजे बंद हो जाते। पापा, इस बार मैं काव्या को घर लेकर नहीं आ पाया, लेकिन देखिएगा बहुत जल्द मैं काव्या को लेकर आऊंगा। तू मुझसे जबान लड़ाएगा? मुझसे? गुलाब सिंह से जबान लड़ाएगा? काव्या मेरी पत्नी है। अब उसका साथ मैं निभाऊंगा, चाहे उसका दुख हो चाहे सुख हो, सब मेरा है। इस हालत में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। पापा, क्या तू भूल गया? तुम्हारी शादी बस तुम्हारे कुंडली की दोष मिटाने के लिए हुई थी। हाँ, भले मेरी शादी मेरी कुंडली की दोष मिटाने के लिए हुई थी, लेकिन मैं अब बदल गया हूँ। अब मैं काव्या से प्यार करता हूँ। अब मैं उसे इस हालत में ऐसे छोड़ नहीं सकता। शायद तुम भूल गए हो कि तुम सबका भाग विधाता मैं हूँ। इस घर में मेरी मर्जी चलती है, मेरी। अगर मेरे घर में रहना है तो मेरा कहा हुआ काम करना पड़ेगा। जो मैं कहूँगा वही होगा। उस मनहूस लड़की का मुझे शक्ल भी नहीं देखना है। उसे यहाँ लाने के बारे में सोचना भी मत। पापा, आप कुछ भी कहें, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मैं काव्या को एक ना एक दिन लेकर आऊंगा। देख लेना, ये मेरा वादा रहा। गुलाब जी, आज गुस्सा नहीं। आज खुशबू बहू की गोद भराई है। इस घर का वारिस आने वाला है। हम ऐसे घर के वारिस का स्वागत गुस्से से नहीं, हम खुशी से करेंगे। आज गुस्सा मत करो और आप भरोसा रखिए, आरव को मैं समझाऊंगी। मुझे तुम पे गर्व है विंध्या, तुम सब कुछ कर लोगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ईसा जी कुछ छुपा रही हैं। कहीं आरव को डांटना, उस पर गुस्सा होना दिखावा तो नहीं है? इसका तो पता लगाना होगा। मैं ईसा जी का मोबाइल चोरी करके उसके मैसेज देखता हूँ। मैसेज से ही पता चल जाएगा कि वो सचमुच में डांट रही हैं या दिखावा कर रही हैं। ईसा जी के मैसेज से हम चेक करते हैं, क्या ईसा सचमुच में अपने भाई को डांट रही हैं, सजा दे रही हैं, या सजा देने की दिखावा कर रही हैं। इसके लिए तो हमें ईसा जी का फोन चोरी करना पड़ेगा। बता मोनिका, आज तुम्हें क्या खाना है? जो जो तुम्हारे खाने का मन कहे वो बता दो। हम आज तुम्हें अपने हाथ से बनाकर खिलाएंगे, क्योंकि मेरा आने वाला पोता लार टपकाने वाला नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। मम्मी जी, मटर पनीर, पुलाव का चावल और पूड़ी, गाजर का हलवा और गोभी का पकोड़ा, ये सब आप मुझे बनाकर खिला दीजिए। अरे मोनिका भाभी, अरे मोनिका भाभी, आप इतना खा लेंगी? अरे छुई मुई जी, क्यों नहीं खाएंगे इतना सब? आज मेरा गोद भराई है तो हम खाएंगे तो है ही। हाँ हाँ भाभी, आपका जितना मन कहे उतना खाइएगा। अनुराग जी, कुछ ऐसा करिए ना कि जिससे मुझे बच्चा बदलना ना पड़े। नहीं खुशबू, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। हमें तो ये डील करना पड़ेगा। मोनिका और पूरन से अपना बच्चा तो बदलना पड़ेगा, क्योंकि बाबूजी को तो जानती ही हो, उन्हें केवल बेटा ही चाहिए, बेटी नहीं। क्या मोनिका और पूरन मेरी बेटी को अच्छे से रखेंगे? वो तो मुझे भी नहीं पता, वो लोग बहुत लालची हैं, लेकिन अब मुझे तो ये डील करना ही पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं करता। बाबूजी की बात ना होती तो। मोनिका और पूरन से बात करते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं वो दोनों। अनुराग जी, आप मुझे बुलवाए थे, कहिए क्या है? हाँ, मुझे तुमसे डील के बारे में कुछ बात करनी है। क्या आपको डील करना है? हाँ, हमें डील करना है, लेकिन एक शर्त पर। बार बार तुम
पैसों की डिमांड नहीं करोगी। एक ही बार बता दो कितना चाहिए, क्या चाहिए, वरना हम डील कैंसिल कर देंगे अगर बार बार लालच करोगी तो। अरे बाबू, ये डील हाथ से जानी नहीं चाहिए। हाँ बाबू, ये डील हाथ से नहीं जानी चाहिए। अनुराग जी, इस डील के लिए केवल मैं ही नहीं परेशान हूँ, आप भी परेशान हैं उतना ही जितना मैं। जितना इस डील की मुझे जरूरत है उतना आपको भी जरूरत है। हाँ तो डील पक्की रही। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, एक ही बार बोल दो, बार बार हम तुम्हारी डिमांड पूरा नहीं करेंगे। हाँ, तो मुझे रहने के लिए एक मकान चाहिए, पक्का मकान। तो ठीक है, डील पक्की रही, लेकिन बेटी के लिए कोई लापरवाही नहीं करोगे आप लोग। हाँ, हमारे गरीब कुरिया में जितना हो सकेगा उतना खातिरदारी हम तुम्हारे बेटी का करेंगे। इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। जितना हमारे पास रहेगा उतना तो ही करेंगे, आप लोगों की तरह नहीं। तो ठीक है, लेकिन हमें कहीं चारों लोग को बाहर जाना पड़ेगा डिलीवरी के लिए, क्योंकि एक साथ में ही डिलीवरी होना चाहिए और जिसके पहले हो जाएगा उसी उसी के बाद तुरंत दूसरों का ऑपरेशन करवा के बच्चा निकलवाएंगे, तभी तो एक्सचेंज कर पाएंगे। ठीक है, ये डील मुझे मंजूर रही। हाँ लेकिन ध्यान रहे, हमारे बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम दोनों का खैर नहीं होगा। नहीं पता चलेगा, आप इसकी चिंता मत करिए।